बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आता हुआ, पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा की बात कही गई है। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का ये बड़ा फैसला देखा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आता हुआ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा की जानकारी मिल रही है। आपको बताते चले कि ये बड़ा फैसला देखा गया है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा की जानकारी मिल रही है। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का ये बड़ा फैसला देखा गया है। जिस तरह से ये मामला चल ही रहा था, किसी बीच में देखा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा की सूचना मिल रही है। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश के शेख हसीना को फांसी की सजा की सूचना मिल रही है। और आपको बताते चले कि ये मामला, ये विवाद जो है वो बहुत दिनों से देखा जा रहा था, लेकिन बड़ा फैसला लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का ये बड़ा फैसला आया है, जिसमें फांसी की सजा की बात कही गई है। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और बताते चले आपको कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और देखा गया है कि इसमें सजा की, फांसी की सजा की बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण गोयल जी, जिस तरह से देखा गया है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा की सूचना मिल रही है, इसको लेकर क्या अपडेट आता हुआ? बड़ी खबर है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और निर्वासित जीवन जी रही हैं। इस वक्त वो भारत में रह रही हैं, और न सिर्फ शेख हसीना को बल्कि जो बांग्लादेश के उस समय गृह मंत्री थे असदुज्जमान खान, उनको भी फांसी की सजा ढाका की क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाई है। और कहा गया है कि 2024 के जो छात्र आंदोलन हुए थे उसमें उन्हें हत्या का मास्टरमाइंड माना गया है। और अब जब इस तरह का फैसला आया है तो शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी अब मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये अदालत का फैसला है, इसलिए बांग्लादेश अब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा और भारत से कहेगा कि शेख हसीना अब उनके देश की घोषित अपराधी हैं, इसलिए उसका प्रत्यर्पण कराया जाए। तो भारत सरकार की विदेश नीति क्या कुछ कहेगी, ये देखने वाली बात है। जब शेख हसीना के घर पर हमला हुआ था तो जान बचाकर वो भारत आई थी और भारत ने उन्हें शरण दी थी, तब से वो भारत में रह रही हैं जी। और 2024 में बड़ा हिंसक छात्र आंदोलन हुआ था। उस छात्र आंदोलन में कुछ हत्याएं हो गई थी, तो उनका मास्टरमाइंड मानते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि शेख हसीना बार बार कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो सरकार चल रही है वो एक तरफा फैसले ले रही है, उसने लोकतंत्र की हत्या की है। हालांकि शेख हसीना को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर ही देश में हंगामा शुरू हो गया है। वहां पर हाई अलर्ट है। ढाका में ही अकेले ढाका और उन्हें गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। शनिवार को रात से लेकर अगर कल तक की बात करें तो वहां 2-3 बसों में आग लगने की खबर आई थी, हिंसा बढ़ गई थी। लेकिन ये जो फैसला सुनाया गया है, इस फैसले को लेकर ये जुलाई अगस्त 2024 का मामला है, जब छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा और मौतें हुई थी, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये 1000 से ऊपर का आंकड़ा रहा है। उसके बाद शेख हसीना निर्वासित हो गई थी, वो भारत आ गई थी, और ये कहा गया, जो आरोप थे शेख हसीना पर वो ये थे कि उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाई, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले करवाए, अपनी लीगल फोर्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने स्टूडेंट्स की हत्या कर दी और सैकड़ों लोग गायब हो गए, सबूत खत्म कर दिए गए, जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव बनाया गया, और इस तरीके के कुछ आरोप लगे थे, जिसमें उस समय के गृह मंत्री और उस समय के जो गृह मंत्री हैं उन पर आरोप लगे थे, और जो आईजीपी थे वो इस पूरे मामले में गवाह बने। बताया जाता है कुल 84 गवाह इसमें सामने आए थे, जिसमें जो लोग बचे थे वो डॉक्टर, जर्नलिस्ट, पूर्व अधिकारी, और कुछ ऑडियो टेप्स भी इसमें थे जो शो किए गए थे। इसके अलावा ड्रोन के लॉग्स थे, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड थे। इन सबको दिखाते हुए ये एक फैसला हुआ था, और
उसको लेकर कई मामले जो है उनमें दोषी ठहराते हुए शेख हसीना और शेख हसीना के जो सहयोगी थे उन्हें जो मैक्सिमम सजा हो सकती है, कड़ी से कड़ी, वो सजा सुनाई गई है। वरुण जी, समय की कमी है, लेकिन अंतिम सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल की ओर से, इसमें क्या लगता है कि शेख हसीना को कोई बचाव के लिए कोई रास्ता अब यहाँ पर है? क्या शेख हसीना कहीं अपील कर सकती हैं इसके अलावा? शेख हसीना पहले ही देश छोड़ के जा चुकी हैं, वो भारत में हैं और वो कोशिश करेंगी कि इस पूरे मामले पर सबसे पहले एक ऊपर अपील कर सकें। हालांकि वो चाहती हैं कि देश में चुनाव हो और उनकी पार्टी को हिस्सा लेने दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को हिस्सा लेने दिया जाएगा तभी वहां लोकतंत्र की वापसी होगी और तभी वो वापस देश लौटेंगी। पर फिलहाल अभी एक तुरंत फैसला आया है, तो इंतजार करना होगा कि जो 5 बड़े आरोप लगे हैं इन पर आगे का रुख क्या रहता है। बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेख हसीना को फांसी की सजा यहां पर सुनाई गई है और बताते चले कि आपको कि बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप इस पर लगाए गए, लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसका क्या कुछ आगे निर्णायक भूमिका देखा जाएगा।